अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS302 के MCQs फाइनल टर्म के MCQs। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs कह रहा है कि जी इन डैश द क्यू बार आउटपुट ऑफ द फ्लिप of the last flip-flop of the shift register is connected to the data input of the first flip-flop। तो इसका आंसर है जॉनसन काउंटर। The sequence of states that are implemented by a n-bit जॉनसन काउंटर इज डैश। तो वो क्या होगा? तो ये है कि जी 2n यानी कि n मल्टीप्लाइड बाई 2। सिंपल। अगला है फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? बाई बी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स बी से कहा जाता है। फॉर अ गेट फॉर अ गेटेड डी लेच if en इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1 देन q इंटू टी प्लस 1 क्या होगा आपके पास? तो इसका आंसर है 1। अगला है द ऑपरेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट दैट दी जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होगा आपके पास? डज नॉट हैव एनी इनवैलिड स्टार्ट। ठीक है जी। अगला है हमारे पास द मिनिमम टाइम फॉर which the input signal has to be maintained at the input of flip flop is called dash of the flip flop। तो इसे कहा जाएगा होल्ड टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अगला है हमारे पास दी डैश इनपुट ओवर राइड दी डैश इनपुट। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए साइक्रोनस एंड साइक्रोनस। ठीक है जी। The divide by 60 counter in digital clock is implemented by using two cascading counters। तो इसका आंसर क्या होगा जी आपके पास? मोड 6 एंड मोड 10 आंसर। अगला हमारे पास दी हॉर्स काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सिग्नल डिकेड काउंटर एंड अ फ्लिप फ्लॉप। अगला हमारे पास स्टेट मशीन इज अ जेनेरिक नेम गिवन टू। तो वो क्या होगा? तो इसका आंसर है आपके पास सिक्वेंशियल सर्किट। Dash is used to simplify the circuit and that determines the next state। तो ये आपके पास state assignment। The alternate solution for a demultiplexer register combination circuit is। तो इसका आंसर आपके पास जी सेकंड serial in parallel out shift register। In the following statement Z pin 20 is type reg dot invert। The keyword reg dot invert indicates किसको कर रहा है? तो इसका आंसर है लास्ट एक्टिव लो रजिस्टर्ड मोड आउटपुट। AGL is essentially a। तो क्या होता है? ये एक reprogrammable PAL है जी। Which is not characteristic of a shift register। तो इसका जो आंसर है जी serial in and parallel in। अगला है assume that a 4-bit serial in serial out shift register is initially clear what we wish to store the nibble 1100। What will be the 4-bit pattern after the second clock pulse? Write most bit first। Nibble consists of dash bits। तो इसका आंसर है 4। अगला हमारे पास the address from which the data is read is provided by। तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। क्या आंसर है इसका? माइक्रो प्रोसेसर। FIFO is an acronym for first in and first out। In order to synchronize two devices that consume and produce data at different rates we can use। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। इसके बाद है if the FIFO memory output is already filled with data then। तो फिर क्या होगा जी? इसका आंसर है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें से। The voltage gain the inverting amplifier is given by the relation।
तो इसका है V बेस में लिखा हुआ है आउट डिवाइड बाय V बेस में लिखा हुआ इन इक्वल टू माइनस R बेस में F फिर डिवाइड बाय फिर R फिर बेस में I। आगे लिखा हुआ है जी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कोड इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसे, तो इसे क्वांटिजेशन कहा जाता है। इसका नहीं आंसर लिखा तो इसको छोड़ देते हैं। अगला है हमारे पास फिर एक्सेस 8 कोड असाइंस डैश टू -8, तो इसका आंसर है 4 टाइम्स 0। अगला हमारा द एक्सटेंडेड आस्की कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज रिप्रेजेंट्स डैश यूनिक कोड्स, तो इसका आंसर है 256। द 3 वेरिएबल कर्नौग मैप के मैप हैज डैश सेल्स फॉर मिन और मैक्स टर्म्स, तो इसका आंसर है 16। The active high and high low inputs of 3 to 8 decoder are as follows, तो इसका आंसर है जी 1 active high and the remaining 2 are active low। इसके बाद है 2 input 4 bit multiplexer 74 into 157 can be connected to implement a dash multiplexer, तो इसका आंसर है 2 inputs 8 bit। GL is an acronym for, तो इसका मतलब है जेनेरिक अरे लॉजिक। अगला है हमारे पास 74 HC163 हैज टू इनेबल इनपुट पिन्स व्हिच आर डैश एंड डैश, तो इसका आंसर है NP and ENT। A dot into B plus C equal to A dot B plus A dot C is an expression of, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपको शो करता है जी। An 8-bit serial in slash parallel out shift register contains the value 8, dash clock signals will be required to shift the value completely out of register, तो इसका आंसर है 1। 2's complement of 5 is क्या होगा, तो 1011 होगा। आगे करेगा द डिवाइस शोन हियर इज मोस्ट लाइकली आ, तो ये क्या है जी, तो ये एक मल्टीप्लेक्सर है। इसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी आउटपुट स्टेट व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0 एंड CLR इनपुट्स इज एक्टिव होना चाहिए जब, तो इसका आंसर है जी Q इक्वल टू 1। ठीक है जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सबसे पहले वाली पावर कंजप्शन ऑफ TTL इज हायर देन CMOS। आगे आ सही dash counter as the name indicates are not triggered simultaneously, तो asynchronous जिसका आंसर है। Dash is said to occur when multiple internal variables change due to change in one input variable, तो रेस कंडीशन इसका आंसर है जी। अगला हमारे पास ए 5-bit काउंटर हैज मैक्सिमम डैश मॉड्यूल्स, तो इसका आंसर है 32। The sequential circuit whose output depends on the current state and the inputs is known as, तो इसे कहा जाएगा मीले मशीन। ठीक है जी। आगे हमारे पास in dash the Q bar output of the flip-flop of the shift register is connected to the data input of the first flip-flop, तो इसका आंसर है रिंग काउंटर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द पावर कंज्यूम्ड बाय फ्लिप फ्लॉप इज डिफाइंड बाय, तो इसका है आंसर P इक्वल टू V इन्फिनिटी मल्टीप्लाई I इन्फिनिटी। ठीक है जी। आगे की तरफ है द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट लेवल टू रिमेन स्टेबल बिफोर द क्लॉक ट्रांजिशन ऑकर्स इज नोन एज द, तो इसे कहा जाएगा सेटअप टाइम। RC स्टैंड्स फॉर, तो ये रिपल क्लॉक आउटपुट।
We have a digital circuit. Different parts of the circuit operate at different clock frequencies: 4 MHz, 2 MHz, and 1 MHz. But we have a single clock source having a fixed clock frequency 4 MHz. We can get help by using, तो ये होगा जे के फ्लिप फ्लॉप से हम बदल ले सकते हैं. The sequential circuit whose output is determined by the current statement only is known as, तो इसे क्या कहा जाएगा, मूरे मशीन. ठीक है जी, आगे देखते हैं. State machine is the generic name given to sequential circuits. Dash is used to minimize the possible number of states of a circuit. तो ये स्टेट असाइनमेंट होता है. तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी. मज़ीद इस तरह के हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.